अब जैसे दोस्तों हम चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे अगर हम आपको दिखाया जाए तो मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये चीज़ देखिए आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है, देखो प्राइस नीचे आया, नीचे से वापस से प्राइस गया और इसने 1165 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लगाया, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से स्टॉक क्या हुआ, रिवर्स हुआ, नीचे की तरफ आया और नीचे से क्या हुआ, वापस से स्टॉक ने क्या करा, अपना एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब दोनों में जो डिफरेंस था अगर आप देखा जाए तो 1100 का लेवल नीचे था, 1165 लेवल ऊपर था। अगर आप देखें जाए तो 1165 में 1165 में आप 65 रुपए और ऐड करेंगे तो आप देखेंगे तो इसका जो टारगेट बनेगा 1230 1240 के आसपास बनेगा। अब हुआ क्या, जैसे ही वापिस से ऊपर गया, इसने प्राइस को भी ब्रेक करा, ये कंसोलिडेट भी हुआ, इसने क्लोजिंग भी दी। और हुआ क्या दोस्तों, प्राइस ऊपर जाने की जगह यहाँ पे देखेंगे प्राइस यहाँ से गया, प्राइस ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद वापस से तेजी से नीचे आ गया। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों अभी थोड़ी देर में, बट इसका आपको समझना पड़ेगा ऐसा हुआ क्या, ऐसा रीजन क्या हुआ। देखो दोस्तों, ये जो है ये पैटर्न जो है पिक्चर परफेक्ट है। रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पे कहीं बाइंग बना ली होगी अपनी, आपको लग रहा होगा कि स्टॉक और ऊपर जा सकता है, बट हुआ क्या, ये वापस से ऊपर जाके वापस से क्या हुआ, रिवर्स हो गया। इसका कारण क्या था, ये कैंडलस्टिक देख रहे हैं दोस्तों आप, ये कौन सा पैटर्न है, अगर आप देखेंगे तो ये पैटर्न है बेयरिश शरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न की जो एक्यूरेसी ज्यादातर देखने को मिलती है वो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर और सपोर्ट के नीचे होती है। ये पॉइंट आप लिख लीजिए दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस के ऊपर और सपोर्ट के नीचे होती है, क्योंकि बेसिकली वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। अब ये ट्रेंड रिवर्स क्यों हुआ, इसका कारण था बेयरिश शरामी कैंडलस्टिक पैटर्न और उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अब मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में और चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतनी आसान चीजें हैं कि हर किसी को समझ में आ जाती हैं। तो आपको लगेगा अरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, पक्का बहुत अच्छा काम करता है, मुझे तो समझ में भी आ रहा है, बट जितना अच्छी जल्दी से समझ में आता है उतना ज्यादा ये फेल भी होता है। देखो दोस्तों, मैं इसकी रियलिटी बता रहा हूँ, बताने को मैं आपको थ्योरेटिकल भी कवर करा सकता था, बट मैं थ्योरेटिकल नहीं, मैं आपको बिल्कुल एडवांस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सिखाना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, एक अप ट्रेंड आया और इसने यहाँ पे क्या बनाया, एक हाई बनाया, एक लो बनाया और फिर से क्या हुआ, ये देखो दोस्तों, ये इसने हाई ब्रेक करा, यानी कि जो भी इसका रेजिस्टेंस लेवल था जो कि 1155 का था वो ब्रेक हुआ और बड़ी लंबी कैंडल के साथ हुआ। देखो अब ये देखो ना, बड़ी कैंडल है, इसका मतलब कि वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ, प्राइस ने ब्रेक करा, कंसोलिडेट भी करा, काफी देर रुका और उसके बाद दोस्तों देखा जाएगा तो उसके बाद सब चीजें होने के बावजूद भी ये स्टॉक तेजी से नीचे गिर गया। इसका रीजन क्या था दोस्तों, क्योंकि आपने बाइंग करी, तो सेलर कौन है, मैंने पहले बताया था, वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करता है, जब आप अपनी पोजीशन बाय बनाते हैं तो वो सेल बनाता है। अब आपको ये चीज़ें बहुत इजीली दिख रही है कि यार रेजिस्टेंस बन गया, अब तो पक्का ये ऊपर जाएगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसमें रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है, अब तो ये जो 1155 का जो लेवल था ये बढ़ के 20-30 रुपये ऊपर निकल चुका है, अब तो पक्का तेजी आएगी। बट दोस्तों ये आपको लग रहा है, जो आपको लग रहा है वो ऐसा जरूरी नहीं कि वैसा ही होगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जितना इजीली समझ में आता है उतना ज़्यादा फेल भी होता है, बट इसको अभी आपको समझना है, अभी मैं आपको और भी समझाऊंगा इसके बारे में। और इसका फेल हुआ क्यों, क्योंकि सबने बाइंग करी, किसी ने यहाँ पे सेल करी और यहाँ से स्टॉक तेजी से नीचे गिर गया। अब मैं आपको और आगे चलता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ऐसा नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा फेल होते हैं, चलते भी हैं, बट वो 10 में से अगर देखा जाए तो 2-3 बार ही चलते हैं और ज्यादातर ये फेल होते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है, पिक्चर परफेक्ट रेजिस्टेंस है, प्राइस था, यहाँ से वापस गया, इसने एक अपना हाई बनाया, एक यहाँ पे देखिए लो बनाया और लो के बाद वापस से प्राइस ऊपर गया और इसने यहाँ पे क्या करा, इसको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए था, यहाँ से ये बढ़ जाना चाहिए था। अब ये देख रहे हैं दोस्तों क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस ये ब्रेक हुआ और ये बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, ये वॉल्यूम की कैंडल होती है, जो बड़ी कैंडल बनती है, इसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, यहाँ से स्टॉक बढ़ना चाहिए था और बढ़ने की जगह क्या हुआ, वापस से स्टॉक नीचे की तरफ गिरा। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि हम ना क्या, हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या, हम ना लेवलों के ऊपर जीते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम ना लेवलों की बातें करते हैं, और ये लेवल कटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, ये लेवल गिरेगा तो लेवल कुछ नहीं होते मार्केट में। मार्केट में जो काम करते हैं वो साइकोलॉजी, डिमांड और सप्लाई है, इसको समझना पड़ेगा। और साइकोलॉजी, डिमांड, सप्लाई को समझने के लिए आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज होनी चाहिए और भी पैटर्न्स है इससे रिलेटेड जो मैं आपको आगे कराऊंगा। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि सब लोग यहाँ बाइंग कर रहे थे और बाइंग के बाद क्या हुआ, प्राइस तेजी से नीचे गिरा। अब ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, यहाँ पे फेल हुआ। अब हमें ऐसा नहीं है कि हमेशा रेजिस्टेंस फेल होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये एक अगर देखा जाए तो ये एक सपोर्ट बना, ये सपोर्ट है,
ये एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस के बाद देखो प्राइस तो ऊपर चला गया, इसमें यानी कि इसमें तो टारगेट आ गया। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा दोस्तों, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। और भी हम बातें करते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये तो पिक्चर परफेक्ट रेजिस्टेंस है। ये देखिए दोस्तों, ये यहां से प्राइस तेजी से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद इसने क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस बनाया, यानी कि ट्रेंड रिवर्स करा। अब रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जो ऊपरी लेवल पे अपना ट्रेंड रिवर्स करे वो रेजिस्टेंस है, वो जो नीचे से अपना ट्रेंड रिवर्स करता है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। जब भी मार्केट एक ही लेवलों पर बार बार अपना ट्रेंड रिवर्स करता है, ऊपर की साइड में उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं और नीचे की साइड में हम उसे सपोर्ट बोलते हैं। नोट करते जाइएगा दोस्तों, और जो भी डाउट है आप मुझसे पूछते जाइएगा, क्लियर करना डाउट बहुत जरूरी है। अब ये जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, और हुआ क्या, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद प्राइस यहाँ से बढ़ना चाहिए था, और क्या हुआ, प्राइस यहाँ से तेजी से नीचे गिर गया। यानी कि आप जो भी स्टॉप लॉस लगाते हैं आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो जाता। उसके बाद और बात करते हैं यहाँ पे, देखिए दोस्तों, ये देखिए ये लेवल सबसे बहुत अच्छा लेवल है। ये देखिए एक टॉप बना, यहां पे देखिए दोस्तों, इधर देखिए एक बॉटम बना, वापिस से यहां पे एक टॉप बना, वापिस से देखो दोस्तों यहां पे एक रेजिस्टेंस बना। अब रेजिस्टेंस को जो काटने वाली कैंडल है, देखिए दोस्तों कौन सी है, बड़ी बुलिश कैंडल। बड़ी बुलिश कैंडल से ब्रेक करा, कंसोलिडेट करा, सब कुछ अच्छा हुआ, और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वापिस से स्टॉक नीचे की तरफ गिर गया है। देखिए कितना नीचे गिरा है। रेजिस्टेंस कटने के बाद भी अब टारगेट क्या आना चाहिए था, दोनों लेवलों के बीच का जो डिफरेंस है, ये देखिए ये हाई है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये बॉटम। देखिए दोस्तों इन दोनों के डिफरेंस अगर आप देखा जाएगा तो 200 के आसपास है, और ये स्टॉक थोड़ा सा ही ऊपर गया, कुछ 40-50 पॉइंट ऊपर गया, सिर्फ वो आपको बाइंग कराने के लिए ऊपर गया था, और वापस से क्या हुआ, प्राइस तेजी से नीचे गिर गया, और यहाँ पे भी क्या हुआ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका फेल हो गया। इसी तरीके से यहां पे भी देखेंगे दोस्तों, ये मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये भी एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बना, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, आपको बाइंग कराई, और उसके बाद क्या हुआ, वापस से प्राइस नीचे। अब यहां पे हम कैंडलस्टिक की बात करेंगे तो यहां पे दोस्तों कौन सी कैंडल मिली है, फिर से आपको वही बेरिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है, और बेरिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद दोस्तों क्या हुआ, वापस से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ गिर गया, प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ नीचे आ गया। अब आप और देखेंगे दोस्तों, तो बताना चाहूंगा आपको मैं, अभी तो मैं आपको रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस करा रहा था, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर से ब्रेक हुआ, और फिर से ब्रेक होने के बाद क्या होना चाहिए था, प्राइस वहां से वापस ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, बट वापस से प्राइस नीचे। कहने का मतलब दोस्तों मेरा है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट जितना पास होते हैं, यानी कि जितने इसके टारगेट आते हैं उससे ज्यादा ये फेल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस चला, बट देखिए दोस्तों अगर देखा जाएगा, इसकी एक्यूरेसी निकालना चाहूंगा तो 10 में से 3 बार चलते हैं, 7 बार फेल होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट पे अपना ट्रेड बनाते हैं तो आपके लॉस के चांसेस ज्यादा होंगे, ना कि प्रॉफिट के। अब दूसरा दोस्तों, अब मैं आपको सपोर्ट के बारे में बताना चाहूंगा, सपोर्ट किस तरीके से बनते हैं, सपोर्ट पे किस तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, ये देखिए एक सपोर्ट है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ, ये देखिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और ये सपोर्ट क्या हुआ, ब्रेक हुआ है। ये देखो ये 330 रुपए पे सपोर्ट बना था, और ये सपोर्ट क्या हुआ था, ब्रेक हुआ था। अब ब्रेक होने के बाद क्या होना चाहिए था, प्राइस नीचे जाना चाहिए था, बट हुआ क्या, वापस से प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सपोर्ट क्या हुआ था, आपका फेल हुआ था। दूसरे सपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों, फिर से देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो एक चीज को ध्यान रखिएगा कि अपने चार्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज करके चलिएगा, छोटा करके चलिएगा, क्योंकि आपको पुराना डेटा भी देखना पड़ता है। कैंडलस्टिक में हम क्या करते थे, जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न करते थे तो वो नॉर्मली उसके जूम करके आप चेक कर सकते थे, बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के केस में आपको पुराना डेटा भी चाहिए होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से उसको जूम आउट करना है, ताकि पुराना डेटा भी आपको अच्छी तरीके से देखने को मिल जाए। अब देखिए दोस्तों ये सपोर्ट है, फिर से सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद प्राइस नीचे गया, और उसके बाद क्या हुआ, वापस से ट्रेंड रिवर्स हो गया। इसका रीजन क्या था, क्योंकि यहां पे कौन सी कैंडल देखने को मिली है दोस्तों, आपको बुलिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर बने तो वहां पे उसकी एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस पे हर आदमी बाय कर रहा है, सपोर्ट पे हर आदमी सेल कर रहा है, तो वहां पे लोगों के नुकसान के चांसेस ज्यादा होते हैं। मगर अगर आप कैंडलस्टिक की अगर आपको नॉलेज अच्छी से है तो आप वहां पे अपना ट्रेंड रिवर्स करके अपना मुनाफा अच्छा सा कमा सकते हैं। बाकी जो भी राइडिंग के जो होते हैं, जो प्रॉफिट राइडिंग के जो इसमें इंडिकेटर्स होते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए एक और सपोर्ट आपको देखने को मिला, ये देखिए दोस्तों ये सपोर्ट है, देखो ट्रेंड चेंज हुआ, यहां पे आया, यहां से रिवर्स हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया, वापस से नीचे गया प्राइस, और यहां से क्या हुआ, इसने इसको क्या करा, ब्रेक करा, सपोर्ट ब्रेक हुआ है दोस्तों। 360 का सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था इसका 388 का, कुछ 390 मान के चलिए, तो इसके अकॉर्डिंगली प्राइस कितना जाना चाहिए था, 330 तक आना चाहिए था।
बट हुआ क्या, प्राइस नीचे गया, नीचे जाने के बाद लग रहा था कि और नीचे जा सकता है, बट हुआ क्या, सबको सेल करा के यहां से वापस से प्राइस क्या हुआ, अपना ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। अब हुआ क्या दोस्तों, यहां पे भी आप सपोर्ट के चक्कर में काम करके अपना नुकसान कर बैठे। तो यहां पे दोस्तों फिर से देखेंगे, रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बना। देखो रेजिस्टेंस की कैंडल देखो दोस्तों कैसी है, बड़ी मोरूबुजू कैंडल है, और मोरूबुजू कैंडल के बाद भी क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ, प्राइस ने ब्रेक करा, इसके साथ साथ वॉल्यूम ने ब्रेक करा, और यहाँ पे 330 के आसपास इसमें क्लोजिंग भी हो गई होगी ऊपर, और उसके बाद भी क्या हुआ, प्राइस तेजी से गिरा, क्योंकि इसका कारण क्या था, यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न था, जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। इसके बारे में भी मैं आके आपको करा चुका हूँ। अगर दोस्तों मैं इसकी प्रैक्टिस कराना चाहूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो सबसे ज़्यादा इसमें आपको देखा जाएगा तो इसमें लॉसेस के चांसेस बहुत हैं, और अगर आप देखा जाएंगे तो लॉस ज़्यादा होता है इसमें, और प्रॉफिट बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरी बात क्या है कि ये सिर्फ लेवल्स होते हैं कि मार्केट ने 350 का हाई बना दिया, मार्केट ने फिर 330 का हाई बना दिया, अब मार्केट 353 चल रहा है, यानी कि उसने पुराने वाले भाव को ब्रेक कर दिया, प्राइस को ब्रेक कर दिया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया है, अब तो पक्का ऊपर, और उसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बड़ा, वापिस से नीचे गिरा। अब कई बार देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कई चैनल पे लोग बताते हैं कि रेजिस्टेंस कटेगा तो खरीद लो, सपोर्ट कटेगा तो बेच दो, कई लोग इस तरीके से बातें करते हैं, और आप देखते होंगे कि मार्केट में जितने भी एनालिस्ट हैं, ज़्यादातर एनालिस्ट, उनके लेवल्स फेल होते हैं। उनके लेवल्स फेल क्या होते हैं, क्योंकि वो वही चीज़ देख रहे हैं, जो आप चीज़ देख रहे हो वही चीज़ देख रहे हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें। सपोर्ट रेजिस्टेंस में कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइनें खींचना बहुत आसान है, और लाइन खींचने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करोगे, हमेशा अपने चार्ट पे हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करोगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे मैं MT4 यूज़ कर रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन MT4 पे आपको यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप इजीली तरीके से आप इसे ट्रैक कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बहुत ईजी है। बस आपको ये देखना है कि कब अप ट्रेंड बनेगा, अप ट्रेंड से मार्केट रिवर्स हुआ, तो जहाँ से रिवर्स हुआ आप उसमें एक लाइन बना देंगे, और जब वापस से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और वो लाइन आगे तक बनी रहेगी, एक्सटेंड रहेगी, तो जैसे ही वो लेवल ब्रेक होगा तो नॉर्मली लोग अपनी पोजीशन बाय में बनाते हैं, और वहाँ पे लोग बाय पोजीशन बनाएंगे। तो अगर आपके साथ कई लोगों ने बाइंग बना ली तो सेल कौन करेगा, वही एक स्मार्ट आदमी जो अपनी पोजीशन आपके उल्टा करके चलता है, यानी कि आप बाइंग करेंगे तो वो सेल करेगा, आप सेल करेंगे तो वो अपनी पोजीशन क्या करेगा, बाय में बनाएगा। अब इसके हिसाब से अगर आप कितने भी स्टॉक्स देखेंगे, कितनी भी प्रैक्टिस आप करेंगे, तो आप यही देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़्यादातर केसेस में फेल होते हैं। मैं आपको फिर मैं वही बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली 10 में से अगर आप देखेंगे तो 10 में से मुश्किल से 7 बार फेल होंगे और 3 बार ये काम करेंगे। बट आप ये मान के चलो कि आपको ये नहीं पता ना कि कब बेसिकली इसमें टारगेट आएगा और कब इसमें स्टॉप लॉस आएगा, यानी कि कितनी बार इसके सक्सेस के चांसेस है और कितनी बार इसके लॉसेस के चांसेस हैं, आपको उस ट्रेंड में पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ तो ये देखिए एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बना, फिर से सपोर्ट ब्रेक हुआ, और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे जाना चाहिए था, बट क्या हुआ, प्राइस वापस से ऊपर चला गया। क्योंकि अगर बॉटम पे अगर मैं कैंडलस्टिक अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉटम पे आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला था, जो कि सपोर्ट के नीचे था, और यहाँ से क्या हुआ, प्राइस वापस से ऊपर की तरफ चला गया। तो अब मैं आपको दोस्तों इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना भी है तो किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको आगे के पैटर्न बताऊंगा। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कुछ भी डाउट है तो नोट करते रहिए और मुझसे अपनी क्वेरी सॉल्व करते रहिए, मेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। अब मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम किस तरीके से किया जाता है। अभी मैं आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाया था। अब यहाँ पे हम दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको काम करना है तो किस तरीके से करना है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे मैं यहाँ पे लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप देखते हैं एक रेजिस्टेंस है और ये क्या है, एक सपोर्ट है। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, ये देखिए सपोर्ट है, ये यहाँ पे देखिए सपोर्ट है, और ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हमने एक लेवल ले लिया यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, ये 300 का लेवल है और ये है 250 का लेवल है। 250 और 300 रुपये का हमने लेवल ले लिया। अगर हमें यहाँ ट्रेड करना भी है, अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट पे अगर आपको ट्रेड बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको मैं। आप देखेंगे कि कोई भी एक बुलिश कैंडल क्या होती है, जिसकी ओपनिंग नीचे और क्लोजिंग क्या होती है दोस्तों, ऊपर की तरफ होती है। फिर से बताना चाहूंगा, बुलिश कैंडल क्या होती है, जिसकी ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है। ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये बुलिश कैंडल है। अब क्लोजिंग जब भी होगी इसकी और नेक्स्ट कैंडल जैसे इसका हाई ब्रेक करेगी तो आप अपनी पोजीशन क्या बना सकते हैं दोस्तों, यहां पे अपनी पोजीशन क्या बनाएंगे, आप बाय में बनाएंगे। और सेल कब करेंगे, जब सपोर्ट ब्रेक होगा। ये देखिए सपोर्ट ब्रेक हुआ
और सपोर्ट के बाद नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी जो कि एक बीरिश कैंडल होगी। देखो सपोर्ट जब भी ब्रेक होगा यहां पे आपको बीरिश कैंडल देखनी है, बीरिश कैंडल, यहां पे बीरिश कैंडल होगी। और बीरिश कैंडल का बाद जब भी नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो यहां पे आप अपनी पोजीशन क्या बनाएंगे, सेल में बनाएंगे। अब देखिए होता क्या है मैं आपको बताता हूं। बुलिश कैंडल जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी यानी कि पेनिट्रेट करेगी, पेनिट्रेट कैंडल उसे बोलते हैं जिसका कुछ पार्ट रेजिस्टेंस लाइन के नीचे होता है, कुछ पार्ट ऊपर होता है, यानी कि बॉडी की बात कर रहा हूं मैं आपको। और बॉडी के बाद यानी कि यहां पे जैसे इसका हाई बन गया 302 का, 302 के ऊपर जब बाय करेंगे तो आप क्या करेंगे, 302 रुपए के ऊपर अपनी पोजीशन बाय बना लेंगे, जो भी हाई होगा बुलिश कैंडल का। और जो भी सपोर्ट होगा, सपोर्ट वाली कैंडल होगी, और सपोर्ट की कैंडल वो भी क्या होगी, पेनिट्रेट होगी। पेनिट्रेट कैंडल क्या होती है, जिसका कुछ पार्ट सपोर्ट लाइन के ऊपर और कुछ पार्ट सपोर्ट लाइन के नीचे होता है, यानी कि बॉडी की बात कर रहा हूं, उसे बोलते हैं पेनिट्रेट कैंडल, जो उसे टच कर रही है, टच वाली कैंडल होगी। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो आप अपनी पोजीशन सेल में बना सकते हैं। अब एक चीज और है दोस्तों कि नेक्स्ट कैंडल जो उसका हाई ब्रेक करेगी या लो ब्रेक करेगी वो बुलिश और बीरिश कुछ भी हो सकती है, बट आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती हुई बुलिश कैंडल के ऊपर ही आपको बाय करना है, और सपोर्ट बीरिश कैंडल का होगा और उसके बाद अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो आपको अपनी पोजीशन सेल में बनानी है। अब ये सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपको सेल या बाय करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, मगर मैं आपको बताया दोस्तों कई बार ये चीजें बहुत बार आप देखेंगे तो फेल होती हैं। फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है इसके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में हर किसी को नॉलेज है, हर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से जानता है। तो जैसे मैंने आपको भी दिखाया था, चार्ट में बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो कई बार फेल होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की नॉलेज हर किसी को होती है। अगर आपको इसमें पोजीशन बनानी है तो बनाएंगे कैसे, बुलिश कैंडल बनेगी जो कि पेनिट्रेट कैंडल होगी और उसका हाई ब्रेक होगा तो बाय करेंगे, बेरिश कैंडल होगी जो कि पेनिट्रेट करेगी सपोर्ट पे और अगली कैंडल उसका लो ब्रेक करेगी तो आप अपनी पोजीशन दोस्तों सेल में बना सकते हैं। तो बाय सेल कैसे करना है वो मैंने आपको बता दी है। टारगेट बेसिकली क्या लिया जाता है इसमें, जो टारगेट होता है तो 300 और 250 के बीच में अगर देखेंगे तो 50 पॉइंट्स का क्या है, डिफरेंस है। 50 पॉइंट्स का क्या हो गया दोस्तों, डिफरेंस हो गया। तो टारगेट क्या लेंगे यहाँ पे हम 200 का लेंगे, 250 माइनस क्या करेंगे 50 कर देंगे तो 200 आएगा यहाँ पे, तो ये 200 हो गया। और इसी तरीके से हम 300 में प्लस कर देंगे 50 क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि डिफरेंस कितना है 50 पॉइंट का। तो यहाँ टारगेट कितना आ गया दोस्तों 350 का आ गया। अब मैं कुछ और एडवांस इसके बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। कभी भी ना आपको ध्यान में रखना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको चार्ट में बहुत ईजिली आपको मिल जाएंगे। अगर सपोर्ट के नीचे ही एग्जाम्पल ये सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे ही अगर ये वाली कैंडल, मान लो यही कैंडल है या कोई भी कैंडल है, कोई भी पैटर्न बनाती है, जैसे मॉर्निंग स्टार बताती है जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, हैमर बन जाता है, बुलिश एरमी बन जाता है, बुलिश एंगल्फिंग बन जाता है, पियर्सिंग पैटर्न बन जाता है, इसके साथ साथ ट्वीजर बॉटम मिल जाता है। और सपोर्ट पे और बॉटम पे आपको, टॉप पे दोस्तों आपको पता ही है रेजिस्टेंस पे क्या मिलेगा, आपको शूटिंग स्टार मिल सकता है, आपको डार्क क्राउड कवर मिल सकता है, आपको इवनिंग स्टार पैटर्न मिल सकता है, आपको बेरिश एंगल्फिंग, इसके साथ साथ आपको ट्वीजर टॉप मिल जाएगा और आपको बेरिश एराइमी कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे ना चांसेस ज़्यादा होंगे रिवर्सल के, और यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होंगे, यहाँ पे भी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाली कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे ही बनते हैं, क्योंकि बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। हर आती सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ काम करता है, बट कैंडलस्टिक क्या करती है, ये साइकोलॉजी के ऊपर चलती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आपको ट्रेड बनाना है तो ट्रेड किस तरीके से बनाएंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। अगर आपको बनाना है तो ऐसे ट्रेड बनाएंगे, मगर अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न अगर मिल जाती है रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे तो दोस्तों आप अपनी पोजीशन को वहीं के वहीं रिवर्स कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी निकलती है वो सबसे ज़्यादा होती है कैंडलस्टिक की। तो कैंडलस्टिक को अगर आपको ठीक से समझोगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आप बेनिफिट उठा सकते हो रिवर्सल में। ये मैंने आपको बिल्कुल दोस्तों एडवांस और डेप्थ में समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप या मेल के थ्रू अपनी जो भी क्वेरी है मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको साथ साथ सॉल्व भी करता रहूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्या थ्योरी है, थ्योरी मैंने आपको बता दी है, आपको चार्ट पे मैंने समझा दिया कितनी बार फेल होता है, साथ साथ मैंने आपको बताया ये कि पेनिट्रेट कैंडल के ऊपर कैसे बाय करेंगे, पेनिट्रेट कैंडल के नीचे कैसे सेल करेंगे सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे, और आपको ये भी बताया कि कैंडलस्टिक पैटर्न भी, अगर मैं बताना चाहूँ कैंडलस्टिक पैटर्न भी किस तरीके से रेजिस्टेंस के ऊपर जाके वापस से ट्रेंड रिवर्स करती है और सपोर्ट के नीचे जाके वहाँ से भी इसका ट्रेंड नीचे से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया।
इसके साथ साथ मैं डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूं कि डबल टॉप होता क्या है, उसकी क्या साइकोलॉजी होती है। बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है दोस्तों, पैटर्न का किंग है एक्चुअल में वो। और चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं डबल टॉप पैटर्न के साथ। अब मैं आपको दोस्तों डबल टॉप के बारे में बताना चाहूंगा कि डबल टॉप क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ डबल टॉप का, जो बाहर लोगों को समझाया जाता है क्लासेस में, सेमिनार्स में, यूट्यूब वीडियोस में, जो बेसिकली एक यूनिवर्सल मेथड है डबल टॉप का, जो हर जगह बुक्स में भी उसी तरीके से लिखा गया है। पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, फिर मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगा। डबल टॉप के बारे में दोस्तों ये बोला जाता है कि कोई भी एक स्टॉक है, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि अप ट्रेंड में गया, वापस से नीचे की तरफ आया, और नीचे जाने की तरफ क्या हुआ, इसने एक हाई बना दिया, यानी कि क्या हुआ, इसने एक रेजिस्टेंस बना दिया टॉप पे। डबल टॉप बेसिकली टॉप पे बना हुआ, और डबल टॉप पे एग्जांपल के तौर पे 250 का हाई है, और ये भी हाई कितना हो गया, 250 का हो गया। यानी कि दोनों हाई क्या होने चाहिए, मिलते जुलते होने चाहिए, सिमिलर हाई होनी चाहिए, इसमें एक ही हाई होना चाहिए, या फिर 5-10 पैसे का डिफरेंस हो सकता है। और जब भी ये प्राइस वापस से नीचे की तरफ जाएगा और अपना सपोर्ट ब्रेक करेगा, ये आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ अभी, सपोर्ट ब्रेक करेगा तो सपोर्ट के नीचे आप क्या करोगे, अपनी पोजीशन सेल करोगे। सेल क्यों करोगे, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हुआ है। और टारगेट क्या होगा, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है, यानी कि 250 है तो ये 230 हो गया एग्जांपल के तौर पे, तो डिफरेंस कितना हो गया, 20 पॉइंट्स का हो गया। तो यहाँ पे कितना टारगेट होगा, 210 रुपये का होगा, और स्टॉप लॉस क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि 10 पॉइंट्स का। बीच का डिफरेंस क्या हो गया, मैं आपको बताना चाहूँगा। 250 और 230 में कितना डिफरेंस हो गया, 20 पॉइंट्स का, और इसका हाफ कर देंगे तो क्या हो गया, 10 पॉइंट्स। तो बोला जाएगा कि आपका 10 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी कि आपका 240 रुपये का क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और सेल कब करोगे, 230 रुपये के नीचे। और ये जो पैटर्न है, इसको बेसिकली कई लोग बोलते हैं कि टॉप पे वी बनेगा, वी बनेगा, यू बन सकता है। तो इस तरीके लोग बातें करते हैं कि यू बनेगा, वी बनेगा, दो हाई बनेंगे, दो हाई के बाद आपको सेल करना है, कहाँ पे, बॉटम पे आपको सेल करना है, और इसके बाद प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। मैं दोस्तों एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, ये बेसिकली 230 का लेवल क्या हो गया, ये तो एक तरीके से सपोर्ट ही है ना, इसका सपोर्ट है ये। सपोर्ट के नीचे तो आपको वैसे ही सेल करना है। तो डबल टॉप का फायदा क्या हो गया इसमें, यानी कि आप 250 का वेट कर रहे हो, 250 का हाई बना, और जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो आपने सपोर्ट के नीचे सेल करा, और एक तो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो गया, और टारगेट भी आपका कुछ इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो डबल टॉप पैटर्न, ये पैटर्न बेसिकली क्या है, पहले लोगों को समझाए जाते थे, इस तरीके से डबल टॉप पहले पढ़ाया जाता था। मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये डबल टॉप पैटर्न मार्केट में अब इतने काम नहीं करते। अब मैं आपको कुछ एडवांस तरीका बताऊंगा डबल टॉप का, क्यों ना हम यहाँ पे सेल करें, इस एरिया में सेल करके यहाँ पे हम बेसिकली अपना प्रॉफिट राइट करें। तो दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डबल टॉप पैटर्न अब वो पैटर्न नहीं है जो पहले तरीके से कराया जाता था। डबल टॉप पैटर्न के अंदर एक साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी की दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं आपको एक एडवांस तरीका समझाता हूं कि किस एडवांस तरीके में आप डबल टॉप पैटर्न के साथ काम कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने तरीके से डबल टॉप पैटर्न कराता हूं।